हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण ऑपरेशंस, यानी भारत सरकार के द्वारा विभिन्न देशों में बीते 1 से 2 साल में जो महत्वपूर्ण ऑपरेशंस चलाए गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। डेली शाम में 7 बजे टॉपिक वाइज करंट अफेयर अपलोड किया जाता है, हालांकि आज थोड़ा हम लेट हो गए हैं। पहला टॉपिक जो मैंने आपको कवर करा रखा है ये है इंडेक्स और रैंकिंग का। इसके अलावा हमने अपॉइंटमेंट देखी थी, अपॉइंटमेंट में नेशनल और इंटरनेशनल ये अलग अलग मैंने आप लोगों को कवर करा रखे हैं। ये दो टॉपिक ये तो हमने कवर कर ही लिए हैं, मतलब कि नेशनल इंटरनेशनल है एक ही टॉपिक, लेकिन ये 2 पार्ट में कवर कराया गया था। इसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन में हमने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ये डिटेल में डिस्कस किया था। तो आप ये कह सकते हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर का आज 5वां पार्ट है, जिसमें कि हम महत्वपूर्ण ऑपरेशंस देखने वाले हैं। आपके एग्जाम में देखा गया है इस साल तो खास तौर पर कि इन महत्वपूर्ण ऑपरेशन से 1 नंबर में सवाल बनता ही बनता है। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, सिर्फ ऑपरेशन और उनसे संबंधित कंट्री हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मार्क करें ऑपरेशन इंद्रावती, ये भी हाल ही में चलाया गया है कैरिबियाई कंट्री हैती में। इसकी डिटेल मैंने ऐड कर रखी है, लेकिन सबसे पहले आप हैती की लोकेशन देख सकते हैं। कैरिबियाई सी में स्थित ये छोटी सी कंट्री है हैती, जहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत की गई थी। अब भारतीयों को निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आपको यदि मालूम होगा तो लॉकडाउन के समय में इसी हैती के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे जोविनल मोइसे, इनके घर में घुस करके हत्या कर दी गई थी। इसके बाद फिर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे एरियल हेनरी, ये प्रभार संभाल रहे थे, मतलब अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। बावजूद इसके जनता इनका विरोध कर रही थी और सड़कों पर जो हिंसा का माहौल था इनके विरोध में ये देखने में यानी कि नजर आया। और बाद में हालांकि इन्होंने पद से इस्तीफा दिया भी, लेकिन हिंसा का जो माहौल था ये शांत नहीं हुआ। बिगड़ती स्थितियों को देखते हुए भारत के द्वारा इस देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया इसी का नाम हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है। यहाँ आप लोकेशन देख रहे हैं अमेरिका की, और यही वेस्ट इंडीज है। आप रिलेट कर पाएंगे यदि टॉपिक वाइज करंट अफेयर में ही मैंने आपको बताया है T20 वर्ल्ड कप जो पुरुषों का था 2024 का, ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ही खेला गया था। और फिर इसमें भारत विजेता था साउथ अफ्रीका को हरा करके। इसमें दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा की शुरुआत ये कहाँ की गई? यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए। आप यदि लोकेशन देखें ये है यूक्रेन। यहाँ ये वाला जो पार्ट मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना ये है क्रीमिया, क्योंकि सारा मुद्दा यहीं से गरमाया जब 2014 में इस रशिया के द्वारा क्रीमिया पर अधिग्रहण किया गया। और इसके बाद फिर हालांकि रशिया को G7 से बाहर भी कर दिया गया था। G7 जो कि पहले G8 कहलाता था, ये वापस से G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हो गया। रशिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट उसी समय से गरमाया हुआ है। अभी ये हिंसा का माहौल जो यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, इस बीच में जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेशन करुणा की तरफ। अब ये जो ऑपरेशन करुणा है ये किसी देश से भारतीयों को निकालने के लिए तो नहीं, लेकिन मानवीय सहायता प्रोवाइड कराने के लिए चलाया गया था। कहां पर? तो भारत के पड़ोसी म्यांमार में। यदि आप लोकेशन देखें तो 4 भारतीय राज्य है जो कि म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। इसमें एक तो अरुणाचल प्रदेश का नाम आप ऐड कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश के बाद है नागालैंड। नागालैंड के बाद आता है मणिपुर, और मणिपुर के बाद नाम ऐड करिए आप मिजोरम का। ये 4 भारतीय राज्य हैं। ये म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। अराकान योमा पर्वत के माध्यम से भारत म्यांमार सेपरेट होते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी विक्टोरिया है। तो उस म्यांमार में ना अभी हाल ही में मोचा साइक्लोन ने तबाही मचाई थी। मैं आपको बता दूं, ये जो मोचा साइक्लोन का नाम मैं ले रही हूँ, इसका नामकरण किया किसने था? इसका नामकरण किया गया था यमन के द्वारा। ठीक है। और इसी म्यांमार में जो लोग थे प्रभावित हुए थे इस साइक्लोन के कारण, तो भारत ने हेल्प करने के लिए, मानवीय सहायता प्रोवाइड कराने के लिए ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेशन अजय। इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करें। जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चर्चे में था, सेम वैसे ही इसराइल और पैलेस्टाइन का विवाद ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है ना। मतलब कि पुराना ही है, लेकिन समय समय पर ये हिंसा का रूप लेते रहता है। दोनों देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ऐसे में इसराइल से भारतीयों को निकालने के लिए अक्टूबर के महीने में ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई थी। ठीक है। इसराइल की लोकेशन देखेंगे यदि आप, तो आप यहाँ से अरब सागर होते हुए गल्फ ऑफ आदेन, यहीं पर बाबे मंडल की लोकेशन यहाँ पहुंचे।
फिर ये रेड सी, लाल सागर पड़ेगा। लाल सागर से यदि जाएंगे तो ये स्वेज कैनाल की लोकेशन है, स्वेज नहर। यहाँ मेडिटेरियन सी होते हुए आप इसराइल पहुंचते हैं। इसराइल मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करता है, जॉर्डन नहीं करता है, ये जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में की गई थी। मैरीटाइम सुरक्षा से रिलेटेड है, ये समुद्री सुरक्षा से रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया इंडियन नेवी का ये ऑपरेशन है। मैंने कहा कि इसकी शुरुआत फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में की गई, तो ये आप देख सकते हैं पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी की लोकेशन। इंडियन नेवी की यदि बात की जा रही है तो मैं आपको बता दूं 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, और अभी वर्तमान में जो इसके प्रमुख है ये हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। ये कुछ नया नहीं है, 2021 में ये ऑपरेशन चलाया गया था। अफगानिस्तान में जिस समय तालिबानियों का शासन आ रहा था, तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया ये ऑपरेशन था। अब अफगानिस्तान की लोकेशन देखेंगे तो पाकिस्तान और भारत ये सेपरेट होते हैं रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से, फिर यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये सेपरेट होते हैं डूरन लाइन के माध्यम से। ठीक है, तो यहीं से आप रिलेट कर सकते हैं। एक ही मैप के थ्रू सारे लोकेशन मैं आपको बता दे रही हूँ। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन हम देख लेते हैं क्या है, ऑपरेशन कावेरी। ये भी नया नहीं है, पुराना ही है। देखिए, सूडान में जो गृह युद्ध जैसी स्थिति थी, तो वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, वहां से भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में सूडान भी है और इसके नीचे आप देख सकते हैं साउथ सूडान। साउथ सूडान जो है ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का 193rd मेंबर कंट्री है, और इसी के ऊपर आप सूडान की लोकेशन देख सकते हैं। तो यहीं पर ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम एमसीक्यूज में देख लेते हैं इस साल चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो कि किसी राज्य में चलाए गए। ऑपरेशन बम्बी बकेट की शुरुआत इंडियन एयरफोर्स ने की थी, कहां पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ पर जो जंगल है ना, नैनीताल के पास जंगल जो आग की चपेट में थे, जिसे शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत, और इसके अलावा ऑपरेशन बम्बी बकेट ये इंडियन एयरफोर्स ने चलाया था। तो इंडियन एयरफोर्स ये 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है, और विवेक राम चौधरी ये हो जाएंगे वर्तमान में इसके प्रमुख। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तरी सिक्किम के नागा और रंग गांवों को आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन चलाया था, इसका नाम था ऑपरेशन सद्भावना। भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाती है, और वर्तमान में इसके प्रमुख हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी। ये अपडेटेड मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इसके पहले मनोज पांडे थे। ठीक है, अब यदि आप ऑप्शन से रिलेट कर पाए तो हमने हैती में देखा है ऑपरेशन इंद्रावती, यूक्रेन में देखा है ऑपरेशन गंगा, और इसराइल में देखा है ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट है, केदारनाथ यात्रा 2024 के संचालन के लिए पुलिस के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ये था ऑपरेशन मर्यादा। आप लोगों ने देखा भी होगा केदारनाथ में जिस हिसाब से भीड़ उमड़ी हुई थी उसे कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भावना अभी हमने जस्ट देखा है, नॉर्थ सिक्किम में चलाया गया। फिर ऑपरेशन गंगा ये हो जाएगा यूक्रेन में, और ऑपरेशन अजय ये हो जाएगा इसराइल में। और लास्ट का ही क्वेश्चन है, अच्छा ये पूरे हो गए। हाँ, यही 3 ऑपरेशन जो मुझे भारत से रिलेट करके बताने थे। एक ऑपरेशन यदि रह गया हो तो एक ऑपरेशन आप रिलेट करेंगे जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। ये ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत ना भारत के द्वारा की गई थी। तुर्की और सीरिया में भूकंप से प्रभावित थे, तो वहां हेल्प करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन। यदि आपके एग्जाम में ऑपरेशन से सवाल बनेंगे तो इसके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।